2025 में कुछ ऐसी सीरीज आई जो काफी अंडररेटेड रह गई, जिन पे आपकी नजर नहीं गई। तो वही सीरीज के पिटारे में से मैं ऐसी 5 सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। नंबर 5 की सीरीज है द बॉन्ड्समैन। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें हब दिखाया जाता है जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर रहता है और एक रेड में जाता है वो, जहाँ पर उसको एकदम ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता है। और जब दूसरे दिन उसकी आंख खुलती है तो वो एकदम सही सलामत रहता है और उसको डेविल के द्वारा एक काम दे दिया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग नरक से जो भाग गए रहते हैं उनको पकड़ के वापस से नरक में भेजना। और फिर उसके बाद हब निकल जाता है ये सब काम को एग्जीक्यूट करने और किस तरीके से कौन कौन चीजें से वो गुजरने वाला और कितने क्रिएचर और कितने राक्षसों से वो भिड़ेगा। अब आगे हब की जर्नी किस तरीके से होने वाली, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में आपको अच्छा खासा एक्शन देखने मिलेगा और सीरीज के हर एक एपिसोड से आप काफी एंगेज रहोगे और सीरीज की रेटिंग देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा। और सीरीज में हब के रोल में आपको केविन बेकन देखने मिलेंगे जो आपको अच्छा खासा ये सीरीज में एंगेज रख पाते हैं अपनी एक्टिंग के थ्रू। और ये सीरीज को अभी जस्ट 2-3 वीक्स पहले मैंने ट्राई किया। ये सीरीज पे काफी लोगों की नजर नहीं गई, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप इसको जरूर से जरूर चेकआउट करिए। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। Did you take our son along for a demon fight yesterday? I'm just trying to do something nice here. Shit. नंबर 4 की सीरीज है मर्डर बॉडी। कुछ आता है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक हाईटेक रोबोट दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ट्रेन किया जाता है और एक साइंटिस्ट की टीम एक प्लेनेट पे जा रही होती है जहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रिएचर होते हैं। अब ये रोबोट किस तरीके से उनकी रक्षा करने वाला और कितने क्रिएचर से लड़ने वाला और कौन सी मुसीबतें इसके रास्ते में आने वाली, अब ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज को देख के पता करना पड़ेगा। सीरीज में आपको कमाल का साईफाई देखने मिलेगा, एक्शन भी देखने मिलेगा और कॉमेडी भी देखने मिलेगी और तीनों चीज का परफेक्ट बैलेंस बना के ये शो चलता है। सीरीज का जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। जब भी कोई एप्पल टीवी का शो आता है तो वो लोग जरा भी कंजूसी नहीं करते भाई प्रोडक्शन क्वालिटी में। यही बात मुझे एप्पल की बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो डेफिनेटली सीरीज को जरूर से जरूर चेकआउट करेगा। इसका हर एक एपिसोड रिलीज किया जा रहा है अभी एक एक करके, लेकिन अफसोस ये सीरीज एप्पल टीवी पे, जिसकी वजह से आपको ये इंग्लिश में देखना पड़ेगा, लेकिन सबटाइटल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। I was built to protect and obey humans, and humans are idiots. नंबर 3 की सीरीज है द व्हाइट लोटस। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो वेकेशन मनाने के लिए एक व्हाइट लोटस नाम के रिजॉर्ट पे जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग अपना रिलैक्सिंग वेकेशन मनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर आगे जाके इन कैरेक्टर्स के कितने डार्क सीक्रेट बाहर आते हैं, साथ ही ये रिजॉर्ट में कितना केओस क्रिएट होने वाला है। अब ये सीरीज आपको क्या क्या दिखाने वाली है उसके लिए आपको ये सीरीज को चेकआउट करना पड़ेगा। सीरीज में आपको कमाल का ड्रामा देखने मिलेगा और उसी के साथ हर कैरेक्टर में जो लेयर ऐड की गई है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और इसमें आपको डार्क कॉमेडी भी देखने मिलेगी और अभी मैंने रिसेंटली इसका सीजन 3 खत्म किया है, तो आपको अगर देखना है तो आपको सीजन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे के रख दी और इसमें आपको सिडनी स्वेनी भी देखने मिलेगी, तो डेफिनेटली उनके लिए तो ये सीरीज को जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। और इसका जो फर्स्ट और सेकंड सीजन है वो आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन सीजन 3 अभी इंग्लिश में ही आ रहा है, फ्यूचर में जाके हिंदी में डब कर दिया जाएगा, तो जरूर से जरूर ये सीरीज को चेकआउट कर लीजिएगा। Why? Because we can't harass girls anymore? No. नंबर 2 की सीरीज है मॉबलैंड। ये कुछ आती है 8.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है कि दो गैंगस्टर एम्पायर आपस में भिड़ चुके हैं जिसमें पूरा शहर दाव पे लग चुका है और ये दोनों अपनी ताकत फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए। अब आगे जाके कौन सा एम्पायर खड़ा रहेगा और कौन सा गिर जाएगा, अब आगे कहानी में आपको क्या क्या देखने मिलेगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज की वन ऑफ द मेन हाईलाइट है भाई टॉम हार्डी का कैरेक्टर। जिस तरीके से भाई टॉम हार्डी ने इसको परफॉर्म किया, ये टॉम हार्डी की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग समझ सकते हो आप ये सीरीज में। और ऊपर से जो सीरीज का स्क्रीन प्ले और ऊपर से जो कहानी में डेप्थ डाला गया, जिसकी वजह से आप सीरीज को एकदम वन गो में खत्म करने के लिए बैठ जाओगे। और ये सीरीज को भले ही डायरेक्ट किसी और ने किया है, लेकिन इस सीरीज को बनाने के पीछे गाय रिचे थे और गैंगस्टर वाली स्टफ में भाई कोई उनका हाथ पकड़ ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये सीरीज को जरूर से जरूर ट्राई करेगा। और लेकिन अफसोस ये सीरीज आपको जियो हॉटस्टार पे इंग्लिश में देखना पड़ेगा, लेकिन सबटाइटल मिल जाएगा। And if you cross my family, well, you'd better pray. और नंबर 1 की सीरीज है दी पीट। ये कुछ आती है 8.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें पेंसिल्वेनिया का पीटर्सबर्ग हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर एकदम भयंकर से भयंकर केस आते रहते हैं और वहां के डॉक्टर किस तरीके से ये सब केसेस को मैनेज करते हैं और किस तरीके से लोगों की जान बचाते हैं और कितने क्रिटिकल केसेस को वो लोग हैंडल करने वाले हैं और कितना टेंशन आपको देखने मिलता है ये सीरीज में, वही ये सीरीज आपको बताने के लिए कोशिश करेगी। सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तगड़े लेवल का मेडिकल ड्रामा देखने मिलेगा और ऊपर से एकदम नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। और ये सीरीज के जितने भी एपिसोड है
फर्स्ट एपिसोड से आपने स्टार्ट किया, कब आप लास्ट एपिसोड पे पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी इंगेजिंग स्टोरी लाइन ये लेके चलता है ये शो। और ये सीरीज मेरे लिए 2025 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, क्योंकि भाई ये उसी लेवल का कंटेंट लेके आती है अपने साथ। और ये सीरीज की रेटिंग देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि शो किस लेवल पे जा सकता है अपने कंटेंट को लेके। तो ये सीरीज को जरूर चेकआउट करेगा। ये सीरीज आपको जियो हॉटस्टार पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। 150,000 people die every day in the world. Today you got one of them. तो ये थी मेरी टॉप 5 अंडररेटेड सीरीज जो ऑडियंस की नज़रों में नहीं आ पाई। अगर आपको इन लिस्ट में से कोई भी सीरीज पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलता है अगले मूवी के रिव्यू और रिकमेंडेशन में।